राधे राधे। मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द जो समेटे हुए है अपने भीतर ना जाने कितने ही अनगिनत रहस्यों को, और मनुष्य सदा से ही इसे जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। यह पृथ्वी, यह आकाश, यह सूर्य, यह चंद्र, कल कल करती नदियों का स्वर, गरजते हुए बादलों का स्वर, सन सन चलती हवाओं का स्वर, सूर्य के उदय होते ही पंछियों का स्वर कैसे मन को मोह लेता है। और इनमें से एक ऐसा स्वर है जो कि है ब्रह्मांड का स्वर। जी हाँ, ब्रह्मांड का भी एक स्वर है, एक आवाज़ है, एक भाषा है। और इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों को जानने के लिए हैं 3 चाबियाँ। ऐसी चाबियाँ जिनके मिलते ही इस ब्रह्मांड का कोई भी राज नहीं रहता। ओम। ओम शब्द जिसमें समाया हुआ है पूरा ब्रह्मांड। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई योगी ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे जो ध्वनि सुनाई देती है वो है ओम। ओम एक ऐसी ध्वनि जो गूंजती है पूरे ब्रह्मांड में। ओम जो कि है साक्षात परमात्मा की ध्वनि। भागवत में उल्लेख है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागता है, वह प्राणी उच्च परम गति यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ओम की ध्वनि की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है। अ, उ और म इन 3 अक्षरों से मिलकर बना है ओम। ओम जो कि भगवान शिव का पर्याय भी है। वेदों और उपनिषदों में भी ओम शब्द की महिमा बताई गई है। मंडूक नामक एक उपनिषद के अनुसार भूत, भविष्य तथा वर्तमान से भी जो परे है वह केवल ओम ही है। ओम जो कि है अनंत, जो कि है नियमित। ओम जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ केवल ओम ही है। ओम मंत्र के उच्चारण से मन में एक अलौकिक शांति का आभास होता है। एक सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर, मन और इंद्रियों पर पड़ता है। निरंतर ओम नाम का अभ्यास करने पर कोई भी व्यक्ति इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी बन सकता है। धन और वैभव को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ओम शब्द का निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। ओम के निरंतर अभ्यास से हम इस प्रकृति यानी ब्रह्मांड के गूढ़ से गूढ़ रहस्य, जैसे कि हमारा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है, आत्मा क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, आदि जान सकते हैं। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है। ओम की ध्वनि में अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध में यह पता चला है कि ओम शब्द मनुष्य चेतना की अभिव्यक्ति है। यूनाइटेड स्टेट में भी निरंतर यह शोध चल रहे हैं कि ओम शब्द का मानव शरीर पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है। ओम की ध्वनि का प्रभाव
हर स्तर पर मापने पर उसका अलग अलग प्रभाव देखा गया है। ओम ध्वनि का प्रभाव जल पर सबसे अलग तरह से पड़ता है। हमने देखा है कि हमारे मंदिरों में या हमारे घरों में भी जब किसी तरह की कोई पूजा या अनुष्ठान होता है तब वहाँ जल जरूर रखा जाता है और उसकी भी पूजा होती है। एक शोध में जब ओम की ध्वनि का प्रयोग जल पर किया गया तो पता चला कि ओम की ध्वनि के प्रभाव से जल पर श्री यंत्र जैसी आकृति बनती है, क्योंकि जल में अपने आसपास के वातावरण में उत्पन्न ध्वनियों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आज के युग में वैज्ञानिक जो जानकारी बड़े बड़े और कीमती उपकरणों द्वारा लगा रहे हैं, वही जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही किस प्रकार प्राप्त कर ली थी, और इसका जवाब है ओम। ओम के जाप का निरंतर अभ्यास ही वह 3 नंबर की गुप्त चाबी है। हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले ही बिना किसी उपकरण के यह जान गए थे कि ध्वनि और जल के बीच एक गहरा नाता है। अब आपको बताते हैं कि मनुष्य ओम के जाप और निरंतर अभ्यास से किस प्रकार सहज ही इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानकर अथाह धन संपत्ति को या जो कुछ भी चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। एक नगर के बाहर बहुत सुंदर स्थान पर एक संत आकर ठहरे हुए थे। गांव के लोग अक्सर उन संत के दर्शनों के लिए जाते थे। समय समय पर वे लोग अपने दुख सुख आदि के विषय में उन संत से समाधान भी पूछते और वे संत यथासंभव उन लोगों की समस्याओं का निदान भी बता देते। उसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। जब उसे संत के विषय में पता चला तब वह भी अपनी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय पूछने के लिए संत के पास गया। संत ने कहा कि मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का एक गुप्त मंत्र बताऊंगा, परंतु पहले तुम्हें मेरे आश्रम में रहकर सेवा करनी होगी। उस व्यक्ति ने आश्रम में रहकर कुछ वर्षों तक संत की सेवा की। उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन संत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें वे गुप्त मंत्र बताता हूँ जिससे तुम इस ब्रह्मांड के किसी भी खजाने को आसानी से पा सकते हो। और यह कहकर संत ने उस व्यक्ति के कान में वह गुप्त मंत्र बता दिया। संत ने उस व्यक्ति के कान में 3 बार ओम का उच्चारण किया और कहा कि यह ओम मंत्र ही ब्रह्मांड के खजाने की चाबी है। यह मंत्र गुप्त है और इस मंत्र को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलने की अनुमति नहीं है। इस ओम मंत्र के निरंतर जाप और अभ्यास से तुम ब्रह्मांड में छिपे हर खजाने को जान लोगे और तुमसे कुछ भी छिपा ना रहेगा। वे व्यक्ति अब निरंतर ओम नाम जप के अभ्यास में लग गया, परंतु यह क्या, कुछ महीने निरंतर अभ्यास के बाद भी उसे कोई खजाना प्राप्त नहीं हो पाया। इस बीच जब भी वह कभी घर से बाहर निकलता तो देखता कि कोई महिला अपने पुत्र को ओम नाम लेकर बुला रही है और कहीं कुछ भक्त लोग
हरि ओम का सुमिरन करते हुए चले जा रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने इतने लोगों को ओम शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से अलग अलग प्रकार से करते हुए देखा तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। यह ओम शब्द तो सभी लोगों को पता है, तो फिर यह मंत्र गुप्त कैसे हो गया? तब वह व्यक्ति दोबारा से संत के पास गया और उनसे पूछा कि जो मंत्र आपने मेरे कान में बोला है, उस मंत्र को तो सभी लोग पहले से जानते हैं। क्या आपने मेरे साथ कोई छल किया है? अब आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ जिसको कोई दूसरा ना जानता हो। वे संत मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा और भी ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र दूंगा, परंतु पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब संत ने उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया और कहा कि तुम बाज़ार में जाओ और पता करो कि इसका सबसे ज़्यादा मूल्य कौन दे सकता है, परंतु यह ध्यान रहे कि तुमने किसी को भी किसी कीमत पर इसे बेचना नहीं है। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाज़ार चला गया। उस व्यक्ति ने बाज़ार में एक सब्ज़ी वाले को वह पत्थर दिखाया और पूछा कि क्या तुम इस पत्थर के बदले में मुझे कुछ दे सकते हो? सब्ज़ी वाले ने वह पत्थर अपने तराजू में रख कर तोला और कुछ सोचकर बोला कि यह पत्थर वज़न में 1 किलो है, इसलिए इसके बदले में मैं तुम्हें 1 किलो आलू ही दे सकता हूँ। कुछ और भी दूसरे लोगों से उस पत्थर की कीमत पूछने पर उन लोगों ने कहा कि इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं है। घूमता घूमता वह व्यक्ति एक जौहरी के पास जा पहुंचा। उस जौहरी को वह पत्थर दिखाकर पूछा कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। पत्थर देखते ही जौहरी ने पूछा कि इतना कीमती पत्थर तुम्हें कहाँ से मिल गया? यह पत्थर तो इतना कीमती है कि मैं अपनी पूरी पूंजी देकर भी इसे नहीं खरीद सकता। इतना सुनते ही वह व्यक्ति वापस उन संत के पास पहुंचा और बोला कि जब आपको पहले से ही पता था कि यह पत्थर इतना बेशकीमती है, तो फिर आपने मुझे बाज़ार क्यों भेजा? संत ने उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें बाज़ार इसलिए भेजा कि जिस प्रकार इस कीमती पत्थर का मूल्य केवल एक जौहरी ही बता पाया, दूसरे साधारण व्यक्तियों के लिए यह केवल एक पत्थर मात्र ही था। इसी प्रकार यह ओम मंत्र भी एक अमूल्य रत्न ही है, जिसका रहस्य केवल कोई पारखी ही जान पाता है और समृद्ध हो जाता है। अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक ओम शब्द का रहस्य बताता हूँ। ओम प्रकृति की ध्वनि है। यह ध्वनि स्वतः ही बिना किसी के टकराव से उत्पन्न होती है। ओम को नाद, अक्षर, ध्वनि या शब्द भी कह सकते हैं। जब अ, उ, म को मिलाकर बोला जाता है तो ओम बनता है। विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां इस ओम स्वर से ही बनी हैं। यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होता है तब भी वह अ, उ, म आदि ध्वनि ही मुंह से निकाल पाता है। संसार की सभी भाषाओं के स्वर और व्यंजन ओमकार के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ओम पूरे संसार की ध्वनि है। ओम ईश्वर का ही प्रतीक है। मंडूक उपनिषद के अनुसार ओम ही जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। इसके अनुसार अ का मतलब है सृजन, यानी कि पैदा होना। ओम का अर्थ है सांसारिक कार्य और म का अर्थ है
लय हो जाना। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी ने अपने पिता भगवान शिव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि ओमकार की ध्वनि के निरंतर अभ्यास से हम आत्मा की तीनों अवस्थाओं को जान सकते हैं। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था को स्वप्न कहते हैं और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। जब कोई जीव अपने शरीर के स्थूल अंगों द्वारा पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगता है, इसे जागृत अवस्था कहते हैं। स्वप्न की अवस्था में व्यक्ति अपने अंतःकरण में रहकर जागृत समय में किए हुए कार्यों की अनुभूति करता है और सुषुप्ति की स्थिति में व्यक्ति निरंतर अभ्यास से आत्मा का आनंदमय स्वरूप होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम के निरंतर जाप और अभ्यास से जीवात्मा पार ब्रह्म में लीन होकर अद्वैत शिव को प्राप्त हो जाती है और जीव जगत के भ्रम रूपी प्रपंचों से दूर हो जाती है। ओम केवल अनाहत नाद या केवल ध्वनि मात्र नहीं, अपितु एक अद्भुत अनुभूति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद आत्मा शिवोहम और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही शिव हूँ, मैं ही शेर हूँ और मैं ही शिकारी भी हूँ, मैं क्रिया भी हूँ और मैं कर्ता भी हूँ, कारण भी मैं हूँ और अकारण भी मैं हूँ। मैंने ही अनंत जन्मों में अनेक अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में जगत का विस्तार किया है। अब यह भेद जान लेने के बाद जीव को सोना, चांदी, धन केवल मिट्टी के समान ही प्रतीत होते हैं। यह भौतिक पदार्थ जीवात्मा का ही स्थूल रूप है। ओमकार को जानकर शिवोहम की अवस्था के बाद यह पता चल जाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मैं ही तो हूँ, यानी यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही तो अंश है। अब भला मुझसे ज़्यादा समृद्धिशाली और धनी व्यक्ति कौन है? मैं अब इन तुच्छ भौतिक चीज़ों के लिए क्यों भागूं? और यही ओम मंत्र ब्रह्मांड के खजाने को खोलने के लिए 3 नंबर की गुप्त चाबी है। इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनियाँ 3 हैं, अ, उ और म। इस ब्रह्मांड के मूल रंग भी 3 हैं, नीला, पीला और लाल। इस प्रकृति के लक्षण भी 3 ही हैं, रूप, गुण और नाम। ब्रह्मांड की क्रिया भी 3 है, उत्पत्ति, पोषण और प्रलय। हमारे शरीर की तासीर भी 3 है, पित्त, कफ और वायु। ब्रह्मांड के देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी 3 हैं। इस सृष्टि में जो पदार्थ है वह भी 3 है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस ब्रह्मांड के आयाम भी 3 हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और अब यह 3 नंबर की अलौकिक गुप्त चाबी आपके हाथों में है। अगर आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए और मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम ही सत्य है।